आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हर बार हमारे पास में जेईई मेंस एंड एडवांस में आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे 2026 में पूछा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड पीरियड के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पेनिट्रेशन पावर कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एच से, पी से, डी से, एफ से, तो एच से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, पेनिट्रेशन पावर जिसका ज्यादा होगा। एंड फिफ्थ इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब बेटा यहाँ पे जो ये दो, चौथा एंड पांचवा जो आपका फैक्टर अफेक्टिंग है, इन्हीं के बेसिस पे हमारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। बाकी ये तीन जो है 1 2 3 फैक्टर, इसके बेसिस पे तो यूजुअल ऑर्डर आना चाहिए। मतलब आपके पास में नॉर्मल जो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, वही ऑर्डर आना चाहिए। बट ये दो फैक्टर जो है जिसकी वजह से हमारे पास में हो जाती है गड़बड़, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा P3 से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा P4 से, तो P3 ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। वैसे ग्रुप नंबर सेकेंड एंड ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास में P से निकाला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा NH2 से निकाला जाएगा, तो इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। सेम चीजें मुझे थर्ड पीरियड में भी अप्लाई करनी है। सेम चीज मुझे यहाँ पे थर्ड पीरियड में भी अप्लाई करनी है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिए, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, मैग्नीशियम नहीं है, एल्यूमिनियम आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, मैच हो गया। सिंपल था। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड पीरियड में पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एक क्वेश्चन में आपको क्या दे देती हूँ, सॉल्व करने के लिए दे देती हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू।